अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और आज की एपिसोड के अंदर हम एक इंटरेस्टिंग येट ऑब्वियस, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच आने वाला है कुछ दिनों में एशिया कप का। तो आज के एपिसोड में मैं सोचा क्यों ना हम एक पिछले 5 साल का जितने भी T20 मैचेस हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के, उनको देखें और फिर एक एनालिसिस और एक कंक्लूजन की तरफ चलें कि क्या ये टीम पाकिस्तान की इंडिया की इस टीम को हरा सकती है या नहीं, और एशिया कप जीत सकती है मोर इम्पोर्टेंटली या नहीं। ठीक है, ट्राई सीरीज़ भी आ रही है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो पिछले 5 साल का अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखें ना, तो बिल्कुल T20s के अंदर, वनडे में हम बहुत पीछे हैं, T20s के अंदर बिल्कुल क्लोज मुकाबले हैं। अभी मैं एक एक मैच आपके सामने रखूँगा, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सा प्लेयर कंसिस्टेंटली बार बार आ रहा है, प्लेयर ऑफ द मैच बन रहा है या बार बार परफॉर्मेंस आ रही है। ठीक है, तो वो किस तरह इम्पैक्ट करेगा अगर वो प्लेयर इस स्क्वाड के अंदर भी शामिल है इंडिया के। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2021। ठीक है, इंडिया के लिए एक ऐसा मैच जो शायद वो बुलाना चाहें, क्योंकि 10 विकेटों से उससे पहले वो कभी नहीं हारे थे T20 में। और कोई टीम, मेरे ख्याल से पाकिस्तान वाज द फर्स्ट टीम जिसने ये किया था 10 विकेटों वाला। उसके बाद हमने बार बार उसको रिपीट भी किया। तो 2021 वर्ल्ड कप जो दुबई में हुआ था, T20 वर्ल्ड कप, उसमें टॉस हुआ इंडिया पाकिस्तान, टॉस पाकिस्तान ने जीता। उस वक्त उस वर्ल्ड कप में बेसिकली हो ये रहा था कि जो टॉस जीत रहा था वो मैच जीत रहा था। खैर, और भी उसमें चीज़ें होती हैं, खैर ये अंडरमाइन नहीं करती पाकिस्तान की जीत को। पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत थी इस उस वक्त, उस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो टॉस पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान बॉलिंग लेता है। ठीक है, इंडिया की बैटिंग आती है। विराट कोहली वॉज द ओनली जिसने 57 रन्स बनाए, हाफ सेंचुरी बनाई। ठीक है, वो शाहीन अफरीदी का करियर बेस्ट अभी तक का कह सकते हैं आप स्पेल, जो उसने रोहित शर्मा और केएल राहुल को आउट किया। ठीक है, 57, ऋषभ पंत 39 और जडेजा 13, ये हाई स्कोरर थे उस मैच के अंदर। ठीक है, जिसमें विराट कोहली के अलावा और कोई किसी ने 50, ऋषभ पंत भी 39 पे आउट हो गया। अच्छा खेल रहा था लेकिन उस तरह से उतना तेज़ नहीं खेल रहा था, और तेज़ वो मतलब गियर अपना शिफ्ट करने लगा था, तो उसकी बड़ी गलत टाइम पे इंडिया के लिए विकेट गिरी। जडेजा वाज एन एवरेज, उस वक्त की एवरेज परफॉर्मेंस थी उसकी। जबकि हम बॉलिंग में देखते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी ने 3 फॉर 31, हसन अली 2 फॉर 44 और शादाब 1 फॉर 22। ठीक है, शादाब ने उस टाइम पे, शादाब अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में चल रहा था 21-22 के अंदर। 2022 के वर्ल्ड कप में भी बहुत कमाल की उसकी परफॉर्मेंस थी। तो अब हम बैटिंग की तरफ अगर हम आते हैं, ठीक है, इंडिया ने स्कोर किया टोटल 151 फॉर 7। ठीक है, 20 ओवरों के अंदर। और पाकिस्तान की बैटिंग आती है, 9 विकेट, कोई विकेट जो है वो इंडिया नहीं गिरा पाता। और रिजवान और बाबर आजम 79, रिजवान 68, बाबर जो है वो मैच हम सील कर जाते हैं 52 फॉर नो लॉस। ठीक है, 18वें 19वें ओवर के अंदर। और प्लेयर ऑफ द मैच आता है शाहीन शाह अफरीदी, पहला मैच पिछले 5 सालों का। ठीक है, 2021 वर्ल्ड कप, प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? शाहीन अफरीदी। 2022 वर्ल्ड कप, थोड़ा सा हम आगे आते हैं, अगले साल 2022 का वर्ल्ड कप नहीं, सॉरी, एशिया कप आता है। एशिया कप का ग्रुप स्टेज मैच। एशिया कप बेसिकली एक मनी जनरेटिंग इवेंट होता है एक तरह का, क्योंकि इसके अंदर आपके पास चांसेस होते हैं 3 दफ़ा इंडिया पाकिस्तान का मैच होने के। 2 तो कंफर्म होते हैं, सुपर 4 और ग्रुप स्टेज का मैच जो होता है वो तो कंफर्म होता है मोस्टली। उसके बाद फाइनल का भी चांस होता है कि अगर दोनों फाइनल में आ जाएं। तो एशिया कप का जो मैच थे, दोनों मैच बहुत ही क्लोज, आखिरी ओवरों के अंदर आके जो है ये मैचेस ख़त्म हुए। अब ये जो ग्रुप स्टेज वाला मैच था उसको हम देखते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। टॉस जो है वो इंडिया ने जीता। अगेन यूएई में मैच हो रहा था, बॉलिंग ड्यू फैक्टर की वजह से। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग में मोहम्मद रिजवान ने 43 रन बनाए, इफ्तिखार अहमद ने 28, और शाहनवाज धानी उस वक्त स्क्वाड में था, तो टीम में था, प्लेइंग 11 में, तो नीचे से आके उसने थोड़े से चिप इन कर दिए थे, रन्स बना दिए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो टोटल बना वो बना 147।
ठीक है। और अच्छा, अब यहाँ पे बैटिंग हमारी हुई थी कोलैप्स, ठीक है, सारी बैटिंग कोलैप्स। बाबर आजम के कोई रन नहीं थे, उसके अलावा शादाब के कोई रन नहीं थे, और जितने भी आपके आसिफ अली वगैरह, इन सब के किसी के कोई रन नहीं थे सिवाय रिजवान के, और वो भी बहुत स्लो रन बॉल आई थिंक था। और इफ्तिखार ने थोड़े से रन बनाए, और शाहनवाज दानी ने जो 16 रन बनाए, जिसकी वजह से हम 147, जो कि एक फाइटिंग टोटल था, उधर तक पहुँचे। ठीक है, हमने इस मैच में 19.5 ओवर्स खेले, 20 ओवर पूरे भी नहीं खेले, एक गेंद रहती। फिर हम आ जाते हैं इंडिया की बॉलिंग पे। ठीक है, भुवनेश्वर कुमार 4 आउट किए, ब्रिलियंट बॉलिंग कराई। ठीक है, हार्दिक पांड्या 3 आउट 25, ब्रिलियंट अगेन। ठीक है, ब्रिलियंट। अर्शदीप सिंह 2 विकेट 33 रन। ठीक है, अगेन अ गुड परफॉर्मेंस। हार्दिक पांड्या जो है वो, अभी आप नोट करेंगे कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहेगा हमारे अगेंस्ट। हार्दिक पांड्या, विराट कोहली एंड बुमराह, ये आप नोट करेंगे कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स रहेंगे हमारे अगेंस्ट। बॉलिंग की हमारी जहाँ तक बात होती है तो नवाज़ 3 for 33। ठीक है, नसीम शाह जो स्क्वाड में नहीं है, रिमेंबर दैट, 21 वो नहीं खेला था, 22 का एशिया कप पहला मैच, ये वही मैच है जिसमें उसको क्रैम्प्स पड़े थे, नहीं है इस स्क्वाड में, नहीं है। नसीम शाह 2 for 27 4 ओवरों में। शादाब 0 for 19। ठीक है, इंडिया की बैटिंग में 35 रन बनाए रविंद्र जडेजा ने। ठीक है, विराट कोहली ने बनाए 35 और हार्दिक पांड्या ने बनाए 33, विच वॉज अ मैच विनिंग नॉक। और इंडिया ने ये चेस किया था 148, 5 विकेटों के नुकसान पे 19.4 ओवर्स में। अंदाज़ा लगाएं, 19.4 ओवर्स, 147 चेज। अच्छा, और बाय द वे, नाम के लिहाज से देखा जाए, प्लेयरों के लिहाज से देखा जाए, तो ये टीम इंडिया की, इसमें सारे बड़े नाम थे, सारे बड़े बड़े प्लेयर्स थे। ठीक है, इनको जो है वो मुश्किल हो गई थी, और इन्होंने 19.4 ओवर्स के अंदर जो है वो ये टारगेट चेज किया था 148 का, और 5 विकेटों से इंडिया जो है वो मैच ये ले गया था, ये ग्रुप स्टेज का एशिया कप का। प्लेयर ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या। ठीक है, नवाज को आखिरी ओवर के अंदर, उसने आखिरी ओवर की चौथी बॉल के ऊपर चौका चौका मारा था, तो वो ये मैच जीत गए थे। फिर हम आते हैं 2022। अगेन एक और कॉमन चीज़ है, क्योंकि यूएई में होना है एशिया कप, तो जो पहला मैच वो जीते जिन्होंने टॉस जीता, दूसरा मैच वो जीते जिन्होंने टॉस जीता। अब हम आ जाते हैं 2022 के एशिया कप पे ही, सुपर 4 का मैच जो पाकिस्तान जीता था। इंडिया की तरफ से विराट कोहली 50 करता है। ठीक है, रोहित शर्मा 28, केएल राहुल ने 20 रन बनाए थे, और इनका जो स्टार्ट था वो बहुत अच्छा गया था, पावर प्ले वाज गुड। फिर हमारी तरफ से जो बॉलिंग में जो टॉप परफॉर्मर्स हम देख रहे हैं, वो विराट कोहली, रोहित शर्मा रहते हैं हाईएस्ट स्कोरर, 60 और 28। हमारी तरफ से बॉलिंग में शादाब खान ने 2 विकेटें ली 31 रन देके 4 ओवरों में, और नवाज ने 1 विकेट ली 25 रन देके, आई थिंक 3 ओवरों में। तो नवाज जो है वो स्क्वाड के अंदर है। ठीक है, रोहित शर्मा है ना विराट कोहली है। रिजवान 71, नवाज को प्रमोट किया गया था इस मैच के अंदर, और उसने आके आई थिंक 20 गेंदों के अंदर, 19-20 गेंदों के अंदर उसने जो है वो 42 रन बना के मैच एक तरफ कर दिया था, एज अ पिंच हिटर के तौर पे उसको यूज़ किया था। रवि बिश्नोई नहीं है स्क्वाड में, 1 for 26, और बाबर को आउट किया था उसने। अर्शदीप सिंह 1 for 27। पिछले मैच में भी अर्शदीप सिंह की परफॉर्मेंस अच्छी थी। ठीक है, इस मैच में भी अर्शदीप सिंह की कॉमन फैक्टर आ रहा है। ठीक है, इंडिया ने टोटल जो किया था वो 181 किया था। ठीक है, 7 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर पूरे खेले थे। पाकिस्तान ने 182 स्कोर किया था 5 विकेट के नुकसान पे 19.5। अब आप देखें, 148 उनको हमने चेस करने नहीं दिया था, 19.4 में उन्होंने किया है, और हमने 182 बनाए हैं 19.5 ओवरों में। तो कंपटीशन की जहाँ तक बात है ना, आई नो वो टीम्स अब चेंज हो गई हैं, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ हम कॉमन फैक्टर्स को भी देखेंगे। तो जहाँ तक कंपटीशन की बात है, दोनों ऐसे ऐसे हैं, दोनों ऐसे ऐसे जा रहे हैं, इंडिया भी पाकिस्तान भी, बहुत क्लोज मुकाबला है। नवाज जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच, जो कि इस स्क्वाड के अंदर शामिल है। हम आगे आ जाते हैं 2022। ठीक है, वर्ल्ड कप एमसीजी में खेला गया, विराट कोहली की वो नॉक। ठीक है, दे 36 for 4, और वहाँ से 82 रन बनाए विराट कोहली ने,
अलॉन्ग विद हार्दिक पांड्या ने एक एंड से सपोर्ट दी और वो मैच जीते। वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स एवर प्लेड इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, और वो जो शॉट थी उसकी तो सभी बात करते हैं। तो 2022 के वर्ल्ड कप पे हम आते हैं, ठीक है। टॉस इंडिया ने जीता, बॉलिंग ली, ठीक है। मैच समरी में हम देखते हैं क्या क्या था। शान मसूद, बाय द वे, जिसको साइड लाइन कर दिया गया 2022 के वर्ल्ड कप के बाद, और शान मसूद वॉज द वन, उसने ना सिर्फ इस मैच में 52 रन बनाए, 50 बनाई, प्लस जितने भी आपके बाकी मैचेस थे 2022 के वर्ल्ड कप में, उन सब में सबसे अच्छा बैटर आपका ये था। और इवन फाइनल में भी रन थे इसके बाकी टीम के लिहाज से, और आपने इसको साइड लाइन कर दिया। तो ये हमारे पीसीबी की तरफ से जो ज़्यादती है वो भी सामने आती है। इफ्तिखार 51, ग्रेट नॉक, ठीक है। और शाहीन अफरीदी ने नीचे से आके चिप इन कर दिए थे, 16 रन बना दिए थे छक्के चौके मार के। तो ये हमारी बॉलिंग की तरफ से अगर हम देखा जाए इंडिया की, तो हार्दिक पांड्या अगेन 3 for 30, अर्शदीप सिंह अगेन 3 for 32, ठीक है। दोनों स्क्वाड के अंदर है, दोनों स्क्वाड के अंदर है, ठीक है। भुवनेश्वर कुमार 1 for 32, वो नहीं है, ठीक है। तो अर्शदीप सिंह, पांड्या दोनों इस स्क्वाड में, ठीक है। और दोनों जो इंडिया मैच जीत रहा है ना उसके अंदर, या नो जो नहीं भी जीत रहा उसके अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है। सिमिलरली अगर हम पाकिस्तान का देखें, नवाज इज इन द स्क्वाड, ठीक है। पिछला ये सुपर 4 वाला एशिया कप 2022 का मैच जितवाया, ठीक है। और बाकी में 21 में 21 में आई थिंक वो नहीं था, 21 में नहीं था, ग्रुप स्टेज वाले मैच के अंदर जो है वो अच्छी बॉलिंग कराई थी। तो कॉमन फैक्टर देख लें, कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, और यहाँ से नवाज और शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की हर मैच में उतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन उस तरह से नहीं रही। आगे आते हैं, हारिस रऊफ 2 for 36, ठीक है, बॉलिंग में। पहले इंडिया की बैटिंग पे बात करते हैं। विराट कोहली 82, एक्सेप्शनल नॉक, 36 for 4 से, ठीक है। स्कोर कर ये चेस कर जाना 159 पाकिस्तान ने बनाए थे 20 ओवरों के अंदर, 8 विकेट्स के नुकसान पे। और विराट कोहली ने वो उसमें से 82 रन अकेले आधी टीम के उसने बनाए। तो कमाल। हार्दिक पांड्या 40 हार्दिक पांड्या, और विद द बॉल 3 for 30। तो ये मैच इंडिया जीता, कॉमन फैक्टर। ये मैच 2022 एशिया कप मैच हार्दिक पांड्या, 2022 वर्ल्ड कप हार्दिक पांड्या, कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है। 2022 एशिया कप ग्रुप स्टेज मैच अर्शदीप सिंह, बहुत अच्छी बॉलिंग। 2022 वर्ल्ड कप मैच अर्शदीप सिंह, बहुत कमाल बॉलिंग। हमारी अपनी बॉलिंग की तरह, और सूर्य कुमार यादव ने 15 रन बनाए थे, उसने हमारे खिलाफ इतने कोई ख़ास रन बनाए हुए नहीं है। बॉलिंग पे बात आ जाती है, हारिस रऊफ 2 for 36, ठीक है। और वो ये देखने में लगेगा कि यार 9 की एवरेज से पिटा है, लेकिन वो जो आखिरी 2 इसको छक्के पड़े हैं उससे पहले इसका रिकॉर्ड ठीक था। एक छक्का एक्सेप्शनल शॉट थी, वो बॉल गंदा नहीं था, और दूसरा जो छक्का उसको पड़ा था लेग साइड के ऊपर, वो तो खैर वो गंदी बॉल थी। तो वो अगर हम इसमें से 6 रन माइनस करें तो 2 पे 30, ठीक है। तो नॉट अ बैड परफॉर्मेंस, ठीक है। नवाज 2 for 42, लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए थे, और वो नो बॉल वाली कंट्रोवर्सी हुई और वो सारा हुआ, ठीक है। नसीम शाह 1 for 23, 1 for 23 स्क्वाड में है नहीं, अभी तक 3 मैचों में आ चुका है, कॉमन फैक्टर, और स्क्वाड में नहीं है। पाकिस्तान ने 159 बनाए थे, इंडिया ने फिर बनाए 160 20 ओवरों में। इमेजिन करें 160 पूरे 20 ओवरों में बनाए, और वो एक्सेप्शनल इनिंग 36 for 4 के बाद विराट कोहली की। और विराट कोहली अब इस बार स्क्वाड में नहीं है। तो अगर आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि सिचुएशन आती है ऐसी के ऊपर से आउट होते हैं, तो फिर कौन इंडिया के लिए खड़ा होगा, ये एक सवाल है। कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि कौन, किसके अंदर ऐसी एक एबिलिटी है जो उस सिचुएशन जो 2022 में आई थी, अगर वैसी आती है, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। अगर वैसी आती है तो कौन जो है वो खड़ा होकर इस तरह की कोई इनिंग खेल सकता है। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, ठीक है, जो कि अब स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो कॉमन फैक्टर, हमारे जो कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है,
उनमें से जो सबसे बड़ा है नसीम शाह, जिसने तकरीबन हर मैच में परफॉर्म किया है, वो नहीं है। जबकि उनके प्लेयरों में से विराट कोहली इसलिए नहीं है क्योंकि उसने रिटायरमेंट दे दी है, ठीक है। हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह दोनों हैं, और अभी एक और आ रहा है, मैं उसका बताता हूँ आपको। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2024 वर्ल्ड कप जो रिसेंटली हमारा दिल टूटा है, ठीक है, उसके ऊपर है। पाकिस्तान ने बॉलिंग ली, ठीक है, टॉस जीत के, अमेरिका में हो रहा था। ऋषभ पंत ने 42 रन बनाए इस मैच में, टॉप स्कोरर। अक्षर पटेल ने 20, रोहित शर्मा 13, ठीक है। उसके अलावा कोई इनकी इतनी बैटिंग चली नहीं थी। 119 के ऊपर ढेर हो गए थे, 19 ओवर में 20 ओवर पूरे भी नहीं खेले। बॉलिंग में है 3 for 21 नसीम शाह, 3 for 21। स्क्वाड में है नहीं। अगेन 5 मैचों में से 4 में कॉमन फैक्टर नसीम शाह है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्क्वाड में नहीं है। हारिस रऊफ 3 for 21 स्क्वाड में है, अगेन गुड परफॉर्मेंस। आमिर का होना ना होना, 2 for 23 अच्छी बॉलिंग रही थी, लेकिन वो कोई फैक्टर नहीं रखता इस वक्त। पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग में रिजवान 31, इमाद वसीम 15, फ़खर जमान 13। इमाद वसीम ने 23 गेंदें ली थी 15 रन बनाने में। और अगर आप इधर देखें, जसप्रीत बुमराह, ठीक है, 3 विकेटें 24 रन देके। हार्दिक पांड्या 2 विकेटें 24 रन देके। अक्षर पटेल 1 विकेट 11 रन 2 ओवर में। ये वो ओवर था जिसके अंदर, ये जो 2 ओवर थे, इसके अंदर टारगेट कर सकता था पाकिस्तान। और अगर 10 से 12 रन और बनाता पाकिस्तान, तो पाकिस्तान कुड हैव वॉन दैट मैच, ठीक है। पाकिस्तान जवाब में 113 पे 7, 20 ओवर, ठीक है। मैच हम हार गए 6 रन से, सिर्फ इंडिया जीता 6 रन से, ठीक है। पहला मैच होता है वन साइडेड होता है, दूसरा मैच होता है ऑलमोस्ट आखिरी ओवर के अंदर वो जीतते हैं। तीसरा मैच होता है आखिरी ओवर के अंदर हम जीतते हैं। चौथा मैच होता है पूरे ओवर वो खेल के जीतते हैं। पांचवा मैच होता है वो जीतते हैं 6 रन से सिर्फ। तो डोमिनेंस की जहाँ तक बात है ना, 2022 वाला वर्ल्ड कप, 2024 का ये वाला वर्ल्ड कप मैच, ठीक है, और सुपर 4 वाला तो हम जीते थे, ठीक है। तो जो 2 मैच पाकिस्तान हारा है ना, उसमें पाकिस्तान 60-70% गेम के कंट्रोल में था। तो जहाँ तक कंपटीशन की बात है ना, अगेन T20 फॉर्मेट के अंदर तो मुकाबला बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह, ठीक है। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल का एक ये वाला मैच, ठीक है, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह, 4 उनके जो कॉमन फैक्टर जो अच्छी परफॉर्मेंस लगातार देते आ रहे हैं, वो उनके अभी भी स्क्वाड में हैं। जबकि हारिस रऊफ, नवाज और शाहीन शाह अफरीदी हमारे 3 हैं। 3 में से शाहीन और हारिस के ऊपर फिर आपको कॉन्फिडेंस है नवाज से ज़्यादा, कि अब नवाज की उस तरह की परफॉर्मेंस क्या पता आए ना आए जो उस टाइम पे थी। तो पोटेंशियली 4 वर्सेस 2 आ रहा है यहाँ पे, जो ट्रम्प काट रहे हैं पिछले 5 मैचों के अंदर। तो ये सारा एनालिसिस अगर हम देखें तो क्या पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है, ठीक है। आई थिंक इट्स वेरी हार्ड और मुश्किल, लेकिन पोटेंशियल इन लड़कों के अंदर भी है, ठीक है। और जहाँ तक इस टीम की बात है, ये 2023 के या 24 के एशिया कप में आई थिंक इमर्जिंग एशिया कप के अंदर इन लड़कों के खिलाफ खेले हुए हैं और इनको हराया हुआ भी है, फाइनल भी हराया हुआ है, ठीक है। इनमें से बहुत से कुछ लड़के हैं, जैसे सुफियान मुकीम है, हारिस है, ठीक है। उसके अलावा अबरार आई थिंक इनके खिलाफ खेला हुआ है, और भी लोग हैं। तो जहाँ तक कंपटीशन की, एंड ऑफ द डे T20 है, 2 ओवर कहीं अच्छे हो जाएं, 2 ओवर बुरे हो जाएं, गेम बदल जाता है, ठीक है। इसलिए मुझे लगता है कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है। और जो पास्ट रिकॉर्ड रह चुका है उसके हिसाब से अगर हम एनालिसिस करें तो मुकाबला बहुत क्लोज है, ठीक है। आई वुड से 75-25, 75 इंडिया 25 पाकिस्तान। ये 25 मैं बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, ठीक है, लोग समझेंगे, लेकिन ये है कि 25% आपको देना पड़ेगा कंसिडरिंग जो कंपटीशन रहा है, ठीक है।
और अगर आप इमर्जिंग को भी जोड़ो एशिया कप को, तो उसमें भी पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें बहुत से लड़के जो हैं वो अब एशिया कप के स्क्वाड के अंदर हैं। तो मुकाबला जो है वो ऑन है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि T20 के अंदर हम बिल्कुल ही लेट जाएंगे, यानी टक्कर की गेम होने वाली है। अब हम आ जाते हैं ट्राई सीरीज़ के ऊपर, ठीक है। 29 तारीख यानी परसों से, ठीक है, ट्राई सीरीज़ स्टार्ट होने लगी है, ठीक है। ये कल वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो परसों से ट्राई सीरीज़ स्टार्ट होने लगी है। और ये आपको पता लग जाएगा इस सीरीज़ के अंदर के स्क्वाड में कितना दम है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि चेंजेस भी की जा सकती हैं, हो सकती हैं, क्योंकि लास्ट डे आई थिंक 31 या 30 अगस्त है एशिया कप का फाइनल स्क्वाड देने की। तो आई थिंक 29 को पहले मैच के बाद क्या पता ये कर दें चेंज, ठीक है, चांसेस हैं। लेकिन अगर इसी टीम के साथ जाते हैं तो विल पाकिस्तान लिफ्ट द एशिया कप? मुश्किल है कंसिडरिंग द स्क्वाड, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आई थिंक के 20 से 25% चांस है पाकिस्तान ये एशिया कप जीत सकता है, कंसिडरिंग द स्क्वाड, ठीक है। जितना मैंने इंडिया के मैच के लिए दिया उतना ही मैं उनको दूंगा, ठीक है। ऑन द डे T20 गेम ऑन द डे चलती है, 2 ओवर कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी मैच का रुख पलट सकते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो मिलता हूँ ट्राई सीरीज़ की वीडियोस के साथ, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।